हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। गौरव और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। गौरव को उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन में सोच रहा था, इन गधों के साथ आने से अच्छा तो मैं एक नज़र दृष्टि को देख आता। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि बाहर से गुजरती दृष्टि पर उसकी नज़र पड़ती है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दृष्टि मयूरा के साथ बातें करती जा रही थी। गौरव एकदम से उसके सामने आ जाता है। दृष्टि अपने सामने गौरव को देखकर हैरान हो जाती है, जो बुरी तरीके से हाँफ रहा था। वो बोलती है, आप? वो बस इतना ही बोल पाती है। गौरव अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज सांस लेते हुए दृष्टि को देख रहा था। फिर थोड़ा शांत होते हुए बोलता है, कैसी हैं आप? दृष्टि बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, पर आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? मयूरा दृष्टि को देखकर बोलती है, तुम जानती हो इन्हें? दृष्टि बोलती है, भाभी ये वही हैं जो आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे। मयूरा गौरव को देखकर बोलती है, अच्छा तो आप हैं वो जिसकी तारीफ करते थकते नहीं मेहुल? गौरव हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, जी ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। फिर एकदम से वो बोलता है, मैं आपको भाभी बोल सकता हूँ ना? मयूरा मुस्कुराकर बोलती है, बिल्कुल बोल सकते हो। गौरव और दृष्टि दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, पर मयूरा के सामने दोनों क्या बोले वो उन दोनों को ही पता नहीं था। मयूरा दोनों को देखकर बोलती है, चलो वहाँ सामने वाले पार्क में चलते हैं। दोनों मयूरा के पीछे चल देते हैं। गौरव तिरछी नज़रों से बार बार दृष्टि को देख रहा था। ये बात मयूरा ने भी नोटिस कर ली थी। वो गौरव को और भी अच्छी तरीके से जानना चाहती थी। तीनों पार्क में चले जाते हैं। दूसरी तरफ गायत्री जी, सावित्री जी और अर्जुन तीनों साथ में डिनर कर रहे थे। अर्जुन सावित्री जी के कहने पर वहाँ पर बैठा था, वरना वो अपने कमरे में ही खाता था। सावित्री जी बोलती हैं, गौरव नहीं आया अभी तक? गायत्री जी बोलती है, माँ उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि किसी दोस्त के साथ है, शायद कोई लड़की थी। वह अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है। लड़की के बारे में सुनते ही अर्जुन के हाथ रुक जाते हैं। उसके दिमाग में अनिका का ख्याल आ जाता है कि वही होगी गौरव के साथ। इधर पार्क के अंदर जाकर मयूरा बोलती है, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ा सा टहल कर आती हूँ। गौरव मन में बोलता है, थैंक यू भाभी। दृष्टि को बहुत अजीब लग रहा था। वह अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर इधर उधर देख रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा से उड़ रहे थे। गौरव तो दीवाना होता जा रहा था उसकी सादगी का। गौरव दृष्टि से बोलता है, आइए वहाँ बैठते हैं। वो एक बेंच की तरफ इशारा करता है। इधर खाना ख़त्म कर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन सावित्री जी से कुछ बातें करने लग जाता है। इधर गौरव और दृष्टि एक दूसरे से दूर दूर एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं। गौरव बोलता है, वैसे ब्लैक से ज़्यादा पिंक कलर आप पर ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एकदम से ये बोल देता है। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती है। गौरव बात संभालते हुए बोलता है, मेरा मतलब है और भी कलर हैं ब्लैक के अलावा, या शायद आपको ब्लैक बहुत पसंद है? दृष्टि कोई जवाब नहीं देती, बस अपना चेहरा घुमा लेती है। गौरव की बातें उसको बेचैन कर रही थी। इधर सावित्री जी से बात करने के बाद अर्जुन भी अपने कमरे में जाने लगता है कि तभी गायत्री जी फ़ोन पर बात करते हुए उसके पास से गुजरती है। गायत्री जी बोलती है, अच्छा गौरव के लिए रिश्ता? नहीं नहीं, गौरव ने तो लड़की पसंद कर रखी है। अर्जुन के कदम रुक जाते हैं ये सुनकर। गायत्री जी फ़ोन में आगे बोलती हैं, अरे हाँ, बड़ी ही प्यारी है, हमारे ऑफिस में ही काम करती है। भाई जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? गौरव की पसंद ही मेरी पसंद है। जी जी हाँ, चलो बाद में बात करते हैं। उनके शब्द अर्जुन के कानों में घूम रहे थे, जो उसको बेचैन कर रहे थे। गौरव और अनिका, बस यही उसके दिमाग में घूम रहा था। उसके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था और इस बात को वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के आगे अनिका का चेहरा घूम रहा था। अनिका का उसके लिए चिंता करना, फिक्र करना अपनी सी लगने लगी थी। वो ये सब सोचकर एक सिगरेट जलाकर होठों में रखते हुए बोलता है, ये गलत है, मेरा उसके बारे में सोचना भी गलत है। वो गौरव की पसंद है,
वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो भी अनिका का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता है। इधर गौरव बोलता है, आप हमेशा से ही इतना कम बोलती हैं, या मेरे साथ बात करना पसंद नहीं है आपको? दृष्टि अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोलती है, जी ऐसी बात नहीं है, वो बस। गौरव बोलता है, वो अनिका आपको याद कर रही थी, पूछ रही थी आपके बारे में। दृष्टि हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोलती है, बहुत प्यारी है आपकी दोस्त। गौरव बोलता है, हाँ मेरी दोस्त है ना, इसलिए प्यारी है, जैसे आप। दृष्टि की मुस्कान गायब हो जाती है और फिर से करण के शब्द उसके कान में घूम जाते हैं, पता है दृष्टि, तुम इतनी प्यारी इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी हो। दृष्टि एकटक गौरव को देखती है। मयूरा दूर से दोनों को देख रही थी। दृष्टि की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। वो तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है, पर गौरव उसकी आंखों की नमी देख लेता है। दूसरी तरफ अर्जुन का ध्यान अपने हाथ पर बंधी पट्टी पर जाता है। वो बेहद गुस्से से वो पट्टी निकालकर फेंक देता है। उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था, ये वो समझ नहीं पा रहा था। इधर गौरव दृष्टि की आंखों में नमी देखकर बेचैन हो गया था। वो एकदम से दृष्टि के करीब बैठते हुए बोलता है, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो बहुत बेचैनी से बोलता है। दृष्टि उसकी तरफ देखती है तो ना चाहते हुए भी उसके 2 आंसू लुढ़क कर गालों पर आ ही जाते हैं, जिन्हें देखकर गौरव के दिल में एक दर्द सा उठता है। उसके हाथ अपने आप ही दृष्टि के गाल पर चले जाते हैं और वो उस आंसू साफ करने के लिए उसके छूने से सिहर उठती है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और गौरव से 2 कदम दूर हो जाती है। गौरव भी खड़ा हो जाता है और इस बात पर वो हैरान था कि वो कैसे दृष्टि के इतने करीब चला गया। और वो बोलता है, वो मैं? दृष्टि गुस्से में बोलती है, ये क्या कर रहे थे आप? गौरव बोलता है, मेरी बात तो सुनिए। पर दृष्टि रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मयूरा कब से दोनों को देख रही थी, वो भी दृष्टि के पीछे जाती है। गौरव पीछे से बोलता है, भाभी मैंने कुछ नहीं। मयूरा उसकी तरफ देखकर बोलती है, जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, पर जाने अनजाने में तुमने दृष्टि के अतीत की कोई याद उसे दिला दी होगी, इसलिए वो ये सब बोलकर आगे बढ़ जाती है। गौरव बेचैनी से मयूरा के पास जाकर बोलता है, भाभी मुझे जानना है क्या हुआ है दृष्टि के साथ। मयूरा पीछे मुड़कर बोलती है, क्यों जानना है? वो एकटक उसकी तरफ देखकर बोलती है। गौरव बोलता है, वो मैं? फिर थोड़ा रुककर बोलता है, बस जानना है। मयूरा बोलती है, ठीक है, कल इसी समय यहीं मिलना मुझे। ये बोल वो दृष्टि के पीछे चली जाती है। गौरव अब भी वहीं खड़ा था और मन में बोलता है, क्या हुआ है उनके साथ? क्यों वो बाकी लड़कियों की तरह हंसती मुस्कुराती नहीं है? क्यों एक उदासी हर समय उनके चेहरे पर रहती है? क्यों 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 आखिर क्यों? वो अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन ये फैसला ले चुका था कि वो अनिका को अपने करीब नहीं आने देगा। उधर अनिका बार बार अपने फ़ोन पर अर्जुन का नंबर देख रही थी। 2-3 बार उसने नंबर मिलाया, पर फिर एकदम से काट दिया और मन में बोलने लगी, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्यों मेरा मन सर से बात करने का कर रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? इधर दृष्टि भी अपने घर पर आ गई थी और अपने कमरे में आकर बोलती है, क्यों हर बार उनकी कोई ना कोई बात मुझे मेरे करण की याद दिला देती है? क्यों मेरे पीछे आए वो और मेरे इतने करीब? नहीं नहीं, ये गलत है। अब मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं तो कभी नहीं। चारों अपने अपने ख्यालों में थे। कोई किसी से दूर जाने की सोच रहा था तो कोई किसी के अतीत में जाने की, इस बात से अनजान कि बहुत जल्द इन सब की ज़िंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह अर्जुन घर से जल्दी निकल गया था ऑफिस के लिए। गौरव को भी पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस दृष्टि के बारे में सोचता रहा और इसलिए आज वो ऑफिस नहीं जा रहा था। अनिका भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। दृष्टि रात को देर से सोने के कारण अभी तक उठी नहीं थी। इधर अर्जुन अपने कैबिन में था। उसने अपने हाथ से पट्टी खोल दी थी तो अब उसे दर्द हो रहा था, लेकिन इस बात की परवाह करे बिना वो अपना काम करने लगता है। दरअसल वो खुद को दर्द देकर ये समझा रहा था कि उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं बना है। अगर वो किसी के साथ रिश्ता बनाता है तो सिवाय दर्द के उसे और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देर में अनिका आ जाती है।
वो रात से बेचैन थी। उसका दिल कर रहा था सबसे पहले जाकर अर्जुन से मिले, और वो ऐसा ही करती है। डोर नॉक करते हुए बोलती है, मैं आई कम इन सर। अनिका की आवाज़ से अर्जुन की धड़कनें बढ़ जाती है। उसकी नज़रें अनिका को देखने के लिए बेकाबू हो रही थी, पर वो नज़रें नहीं उठाता और फाइल में देखते हुए उसे अंदर आने से मना कर देता है। अर्जुन बोलता है, नो मिस, अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में आना। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अर्जुन ने आज अनिका की जगह मिस कहा था, जो अनिका को अच्छा नहीं लगा। वो अब भी वहीं खड़ी थी। उसका ध्यान अर्जुन के हाथ पर जाता है, जहाँ पर पट्टी नहीं थी। बिना किसी की परवाह वो दनदनाते हुए अंदर चली जाती है और जल्दी से अर्जुन के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, आपने पट्टी क्यों खोल दी? कितना दर्द हो रहा होगा आपको। ऐसे कोई करता है क्या? रुकिए, मैं फिर से कर देती हूँ। उसकी बातें अर्जुन की बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ा रही थी। वो बेहद गुस्से से अपना हाथ वापस खींचते हुए बोलता है, मिस अनिका, ये क्या कर रही हो तुम? तुम यहाँ काम करने आती हो, मेरी चिंता करने के लिए नहीं। गेट आउट। वो ज़ोर से ये सब बोल देता है। अनिका एकटक उसकी तरफ देख रही थी और मन में बोलती है, इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोलता है, सुना नहीं तुमने? वो बहुत ही गुस्से में ये बोलता है, गेट आउट, और दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अनिका चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे मुड़कर बोलती है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या सर? बहुत ही आराम से वो बोलती है। अर्जुन उसकी तरफ देखता है, दोनों की नज़रें मिलती हैं। अर्जुन मन में बोलता है, गलती तो मुझसे हुई है। मैं ये भूल गया था कि मेरी ज़िंदगी में खुशियों को आने की परमिशन नहीं है। अर्जुन बिना कुछ बोले अपना काम करने लगता है और अनिका चुपचाप बाहर चली जाती है। अर्जुन की बेरुखी अनिका से सहन नहीं हो रही थी। यही हाल अर्जुन का भी था। रह रहकर उसके आगे अनिका का चेहरा घूम रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि उठ गई थी और वो अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगती है तो नज़र जाती है उस पिंक कुर्ते पर जो गौरव ने दिया था। उसकी आंखों के सामने गौरव का चेहरा घूम जाता है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही गौरव के साथ बिताए पल जहन में घूम जाते हैं। वो अपनी आंखें खोल देती है और जल्दी से अलमारी को बंद कर अपना माथा अलमारी से टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी उनके बारे में। इधर अर्जुन फ़ोन करके प्रिया को अंदर बुलाता है। ये देख अनिका को बहुत बुरा लगता है। वो मन में बोलती है, क्या हो गया है सर को? पूरा दिन अर्जुन अनिका को अपने पास नहीं आने देता। ऐसा नहीं था कि ये सब करके अर्जुन बहुत खुश था, नहीं, वो भी बहुत ही बेचैन था। दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग से अनजान एक दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे थे। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अनिका अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ गौरव सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। बस उसका दिमाग वहीं अटका रहता है कि दृष्टि के साथ क्या हुआ होगा। घड़ी में टाइम देख वो उठता है और नहाकर तैयार होकर उसी पार्क के लिए निकलता है। इधर अनिका भी घर पहुंच जाती है। वो खोई खोई सी थी। आज मामी जी से रहा नहीं जाता तो वो उससे पूछ ही लेती है कि अनिका क्या बात है? कल से देख रही हूँ तू बहुत चुपचाप है, कोई बात है क्या? अनिका बोलती है, नहीं मामी, कोई बात नहीं है, बस थक गई हूँ, ऑफिस में ज़्यादा काम था ना इसलिए। उसके मामा जी आते हुए बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ ये उदास क्यों है। मामी जी उनकी तरफ देखकर बोलती है, तो बताइए क्यों उदास है मेरी बच्ची? मामा जी बोलते हैं, क्योंकि अनिका बहुत टाइम से अपने मामा के साथ घूमने नहीं गई है ना अनिका? अनिका हल्का सा मुस्कुरा देती है। मामा जी बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। अपने मामा को अनिका मना नहीं कर पाती और वो तैयार होने के लिए चली जाती है। गौरव पार्क में पहुंच गया था और मयूरा का इंतज़ार कर रहा था। वो टाइम से बहुत पहले ही आ गया था। अर्जुन भी आज समुद्र किनारे चला गया था। रह रहकर उसको अनिका का उसकी केयर करना याद आ रहा था। दूसरे ही पल उसने आज अनिका से कैसे बात की वो याद आ रहा था। वो ज़ोर से अपना हाथ पास पड़े पत्थर पर मारता है और मन में बोलता है, उसकी क्या गलती थी जो मैंने। इधर गौरव को वहाँ इंतज़ार करते हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था,
पर मयूरा अब तक नहीं आई थी। गौरव के चेहरे पर घबराहट, बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी कि पता नहीं मयूरा आएगी भी या नहीं। दूसरी तरफ मामा जी अनिका को समुद्र किनारे ले आए थे। अनिका के जहन में वो हादसा घूम जाता है कि कैसे अर्जुन ने उसे बचाया था। अर्जुन के बारे में सोचते ही फिर से वो बेचैन हो गई थी। गौरव को पार्क में बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वो बार बार गेट की तरफ देख रहा था। तभी पीछे से मयूरा की आवाज़ आती है, गौरव। गौरव पीछे मुड़कर देखता है और मयूरा को देखकर बोलता है, भाभी आप आ गई। मैं कब से आपका वेट कर रहा था, पर आप इधर से। मयूरा उसको बेंच पर बैठने का इशारा करती है और खुद भी बेंच पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अनिका भी एक पत्थर पर बैठ जाती है। ठंडी हवाएं चल रही थी। मामी जी और मामा जी उसको देखकर हैरान थे। इधर मयूरा बोलती है, कल हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई थी, तो क्या जानना चाहते हो तुम दृष्टि के बारे में? गौरव बोलता है, सब कुछ। क्यों वो हमेशा ऐसे उदास रहती है? क्यों हमेशा वो बस ब्लैक कलर पहनती है? क्यों उनकी वो उदास आंखें मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती है? क्यों उनके आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं? मयूरा एकटक उसका चेहरा देख रही थी। गौरव के चेहरे पर बेचैनी वो साफ साफ देख पा रही थी। मयूरा बोलती है, और ये सब क्यों जानना चाहते हो तुम? गौरव बोलता है, क्योंकि वो बोलते बोलते ही चुप हो जाता है। फिर बेबसी से बोलता है, प्लीज़ बताइए ना भाभी। मयूरा बोलती है, देखो मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि तुम दृष्टि के लिए कुछ फील करने लगे हो, पर शायद उसका अतीत जानकर तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाए। गौरव पूरे विश्वास से बोलता है, चाहे कुछ भी हो भाभी, अब ये फीलिंग्स नहीं बदलेगी। दूसरी तरफ अर्जुन बहुत देर से एक ही जगह बैठा था और अनिका भी। दोनों दूर थे। मामा जी और मामी जी अनिका से बोलते हैं, चल ना अनिका, कब से यहाँ बैठी है, चल आजा, थोड़ा आगे चलते हैं। अनिका उठती है। तीनों टहलते टहलते आगे चले जाते हैं। इधर मयूरा गौरव की तरफ देखकर बोलती है, दृष्टि किसी और से प्यार करती है गौरव। ये सुनते ही गौरव को एक झटका लगता है और उसको ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों तीर एक साथ उसके सीने में चुभ गए हों। हल्की सी नमी भी उसकी आंखों में आ जाती है। गौरव अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, किससे? कौन है वो? मयूरा बोलती है, करण। गौरव को दृष्टि की बात याद आ जाती है। आप करण को जानते हो? गौरव मयूरा की तरफ देखकर बड़े भारी मन से बोलता है, तो अब कहाँ है करण? मयूरा बोलती है, नहीं है, वो चला गया। गौरव हैरानी से बोलता है, चला गया? कहाँ चला गया? वो अब इस दुनिया में नहीं है। गौरव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एकटक मयूरा को देख रहा था। मयूरा आगे बोलती है, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, एक ही ऑफिस में काम करते थे दोनों साथ में बहुत खुश थे। दोनों की सगाई भी हो गई थी और शादी की भी डेट फिक्स हो गई थी। जैसे जैसे मयूरा बोलती जा रही थी वैसे वैसे गौरव के दिल में कुछ टूटता जा रहा था। उसकी आंखें बहने को बेताब थी। मयूरा आगे बोलती है, और फिर वो दिन भी आया जब करण हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चला गया। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। करण के जाते ही टूट गई दृष्टि। दीवानों की तरह चाहती थी दृष्टि करण को, पागल सी हो गई थी वो एकदम। ऊपर से करण के घर वालों ने दृष्टि को ही करण की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और कहीं ना कहीं दृष्टि भी खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। जिस दृष्टि को तुम आज देख रहे हो, दृष्टि है ही नहीं, वो तो करण के साथ ही चली गई। जो दृष्टि आज बिल्कुल नहीं बोलती, वो कभी चुप नहीं रहा करती थी। रंगों से प्यार करने वाली दृष्टि ने बस एक ही रंग ओढ़ लिया है। करण को गए 7 महीने हो गए हैं, पर दृष्टि तो आज भी वहीं खड़ी है। आज भी रात को अपने कमरे में मुंह पर हाथ रखकर घंटों रोती है। सोचती है कि किसी को पता नहीं चलता, पर रात के सन्नाटे में हम सबको उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये बोलते बोलते मयूरा की आंखें नम हो जाती है। वो गौरव की तरफ देखती है, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जो गौरव कभी नहीं रोता था, आज उसकी आंखें बरस रही थी। दृष्टि का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था।
उसके हाथ अपनी गीली आंखों पर चले जाते हैं। अचानक ही उसको कुछ याद आता है। उसे अपनी कही हुई बात अचानक से याद आ जाती है जो उसने अनिका से कहा था। मैं भी यही तरीका अपनाऊंगा, देखते हैं किसी का दर्द मेरी आंखों से बहता है या नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे अपने प्यार का एहसास हो गया था। मयूरा उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या अब भी दृष्टि के लिए तुम्हारी वही फीलिंग्स हैं? गौरव उनकी तरफ देखकर बोलता है, अब महज फीलिंग्स नहीं रह गई है भाभी, इनको नाम मिल गया है, वो भी प्यार का। मयूरा हैरानी से बोलती है, ये जानते हुए भी कि दृष्टि किसी और से प्यार करती है, ये जानते हुए भी कि करण आज भी उसके अंदर जिंदा है, ये जानते हुए भी कि वो शायद करण की जगह तुम्हें कभी नहीं देगी। गौरव हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे करण की जगह लेनी भी नहीं है भाभी, बल्कि अपनी जगह खुद बनानी है। फिर गौरव मयूरा की तरफ देखकर बोलता है, मैं मानता हूँ दृष्टि के साथ बहुत गलत हुआ है, पर इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है। मयूरा बोलती है, पर अगर कोई जानबूझकर आगे बढ़ना ही ना चाहे तो? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? नहीं, तुम आग पर चलने की बात कर रहे हो, जहाँ कदम कदम पर तुम्हारे पैर जलेंगे। गौरव बोलता है, अब चाहे आग हो या चाहे कांटे, चलना तो है ही। जो अंजाम के डर से कोशिश भी ना करे वो प्यार कैसा। वो मुस्कुराकर मयूरा की तरफ देखकर ये बोल देता है। मयूरा बोलती है, देखो गौरव, मैं भी दृष्टि को फिर से हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, उसे फिर से ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ, और इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर अगर तुम दृष्टि के जख्म भर नहीं सके तो प्लीज़ उन्हें खुरेदना भी मत। वो हाथ जोड़कर उसके सामने ये बोलती है। गौरव उनके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, भरोसा रखिए भाभी, सब ठीक होगा। दूसरी तरफ अनिका और उसके मामा मामी उसी जगह पहुंच गए थे जहां पर अर्जुन बैठा हुआ था। अनिका अपने ख्यालों में गुम आगे बढ़ती जा रही थी। सामने अर्जुन अपने फ़ोन में कुछ देखता हुआ आ रहा था। दोनों ही टकरा जाते हैं। अनिका ने अर्जुन को नहीं देखा था, पर अर्जुन ने अनिका को देख लिया था। अनिका गुस्से में बोलती है, अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते? जैसे वो नज़रें ऊपर करती है तो सामने अर्जुन अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था और उसे ही घूरे जा रहा था। अर्जुन बोलता है, तुम देखकर नहीं चल सकती? अनिका बोलती है, क्यों? मैं ही क्यों? आप नहीं देख के चल सकते? ये आंखें भगवान ने देखने के लिए दी है, घूरने के लिए नहीं। अर्जुन बोलता है, देखो तुम बहुत बोल रही हो। अनिका बोलती है, ओहो, अब मैं अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकती, उसके लिए भी मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। मामा जी और मामी जी बोलते हैं, अरे अरे, तुम दोनों क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? अनिका उनकी तरफ देखकर बोलती है, देखिए ना मामा जी, गलती इनकी है और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हैं, और ऑफिस में भी बिना गलती के मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। किसी छोटे बच्चे की तरह वो अर्जुन की शिकायत कर रही थी। अर्जुन तो खो गया था उसकी मासूमियत भरी बातों में, और वो मन में बोलता है, पागल है बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अनिका अर्जुन की तरफ घूर कर देखती है और बोलती है, बोलो अब, चुप क्यों हो गए? क्यों डांट रहे थे मुझे? और अपने कैबिन में आने से भी अनिका को एहसास होता है कि वो क्या बोलने जा रही थी। वो एकदम से चुप हो जाती है। वो अर्जुन की तरफ देखती है जो गुस्से से उसे ही घूरे जा रहा था। अर्जुन गुस्से से बोलता है, कितना बोलती हो तुम? अनिका गुस्से में बोलती है, और आपके मुंह में तो कुछ शब्द ही नहीं है ना? वैसे तो कभी बोलते नहीं, बोलते वक्त इतनी कंजूसी करेंगे जैसे शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब डांटना हो तो पूरी की पूरी किताब बोल देते हैं ये। अर्जुन घूरते हुए बोलता है, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अनिका बोलती है, वाह क्या बात है, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि आप जैसा सड़ू मेरा बॉस है, जिसने आज बिना गलती के ही मुझे डांटा। अर्जुन बोलता है, मैं सड़ू हूँ? अनिका बोलती है, पूछ रहे हो या बता रहे हो? अर्जुन बोलता है, देखो तुम। अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोलती है, क्या देखूँ? हाँ क्या देखूँ? सुबह से देख ही रही हूँ, बिना बात के मुंह फुलाए घूम रहे हैं। अगर कोई बात है तो बोल दो ना, क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हो? मामी जी बीच में आकर बोलती है, क्या कर रही है अनिका? वो बॉस है तेरे। अनिका अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, हाँ तो बॉस होंगे ऑफिस में। मामी जी गुस्से में बोलती है, अनिका माफ़ी मांगो।
अर्जुन एकटक अनिका को देख रहा था। अनिका बोलती है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, पहले इनसे पूछो इन्होंने मुझे क्यों डांटा। अर्जुन मन में बोलता है, ओ गॉड, क्या है ये लड़की, अभी तक वहीं अटकी है। ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। मामी जी थोड़े गुस्से में बोलती है, अनिका। अनिका अर्जुन की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, सॉरी। फिर मामी जी की तरफ देखकर बोलती है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये बोल वो वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। मामा जी उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं, अनिका सुन तो बेटा, अनिका सुन तो बेटा। अर्जुन का तो दिमाग बंद हो गया था। मामी जी उसके सामने जाकर बोलती हैं, अनिका की तरफ से मैं माफ़ी। अर्जुन बीच में ही बोलता है, अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप। मामी जी बोलती है, उसकी बातों का बुरा मत लगाना बेटा, वो ऐसी ही है। अगर उसकी गलती है तो कितना भी डांट लो कुछ नहीं बोलेगी, पर अगर बिना गलती के डांट दिया तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। अर्जुन बोलता है, आप प्लीज़ परेशान मत होइए, नादान है वो, और सॉरी मेरी वजह से आपसे भी गुस्सा हो गई। मामी जी बोलती हैं, अरे इसका गुस्सा तो पल भर का है, कितना भी गुस्सा हो पानी पूरी खिला दो, बस सारा गुस्सा भूल जाएगी। वो दोनों चलते चलते बात कर रहे थे। मामी जी अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, यकीन नहीं आता तो वो देखो। अर्जुन सामने देखता है तो अनिका आराम से पानी पूरी खा रही थी और मामा जी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। अपनी मामी पर नज़र पड़ते ही वो बोलती है, अरे मामी आइए ना यहाँ। मामी जी बोलती है, देखा मैंने कहा था ना, अच्छा मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती हैं। अर्जुन एकटक अनिका को देख रहा था। थोड़ी देर पहले अनिका के चेहरे पर जो गुस्सा था उसकी जगह अब हंसी और मासूमियत ने ले ली थी। अर्जुन मन में बोलता है, मुश्किल है इस लड़की को समझना। ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है कि अचानक ही उसके कान में अनिका के शब्द घूम जाते हैं, कोई बात है तो बोल नहीं सकते, क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हो। वो पलटकर अनिका की तरफ देखता है हैरानी से और मन में बोलता है, खामोशियाँ भी पढ़ लेती है क्या ये बोल वो घर के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। गौरव को तो उसके प्यार का एहसास हो गया है। अब आगे के एपिसोड में जानेंगे कि अर्जुन और अनिका को अपने प्यार का एहसास कब होगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।